भाइयों, आज मैंने ये पंचायत किसी छोटे मोटे झगड़े के लिए नहीं बुलाई है। बात हमारे गांव की सुरक्षा और भविष्य की है। ये अर्जुन, ये सीधा दिखने वाला नौजवान हम सबको धोखा दे रहा है। पर जमींदार जी, अर्जुन ने किया क्या है? वो हिरण तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं बताता हूँ इसने क्या किया है। ये उस जादुई हिरण की शक्तियों का गलत और स्वार्थी इस्तेमाल कर रहा है। मुझे पूरा शक है कि ये रातों रात अपने लिए खजाना बटोर रहा है। काले जादू से हमारे खेतों की उपजाऊ मिट्टी को बंजर कर रहा है। अगर इसे और इसके उस मायावी जानवर को आज ही गांव से नहीं निकाला गया तो याद रखना, हमारी फसलें और ये गांव दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अर्जुन बेटा, तुमने सुना भैरव सिंह क्या कह रहा है? उसका आरोप है कि तुम इस जादुई हिरण का अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गलत उपयोग कर रहे हो। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन अपनी बीमार माँ के साथ बहुत कठिन जीवन जी रहा था। अर्जुन के पिता की कई साल पहले जंगल में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से माँ बेटा मेहनत करके किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। अब उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी और घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। अर्जुन बेटा, रात से मेरी तबीयत और ज्यादा खराब लग रही है। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। घर में जो थोड़ा बहुत खाना था वो भी खत्म होने वाला है। तू मेरी चिंता मत कर, लेकिन आज किसी तरह कोई काम ढूंढ कर आ जा। भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अर्जुन की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो जानता था कि अगर आज भी काम नहीं मिला तो घर में भूख और बीमारी दोनों बढ़ जाएंगी। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आज गांव के हर बड़े घर और खेत पर जाकर काम मांगूंगा। चाहे पूरे दिन मेहनत करनी पड़े, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। मुझे आपकी दवा भी लानी है और खाने का इंतजाम भी करना है। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। अर्जुन अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में गांव के कुछ लड़के उसे देखकर मुस्कुराने लगे। वे हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, अर्जुन फिर काम मांगने निकल पड़ा। पूरे गांव में घूमता रहता है, लेकिन किसी के पास इसके लिए काम नहीं होता। लगता है आज भी शाम तक खाली हाथ लौटेगा। सच कहूं तो गरीब आदमी की मेहनत से ज्यादा लोग उसकी मजबूरी का तमाशा देखना पसंद करते हैं। अर्जुन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। वो जानता था कि समय बर्बाद करने से उसकी माँ की भूख नहीं मिटेगी। कुछ देर बाद वो गांव के मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, अगर आपके पास कोई भी छोटा बड़ा काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। मेरी माँ कई दिनों से बीमार है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुझे सिर्फ इतना काम चाहिए कि मैं अपनी माँ की दवा और 2 वक्त का भोजन जुटा सकूं। अर्जुन, मेहनती तो तुम हो, लेकिन इस समय मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। खेतों का काम पहले ही दूसरे लोगों को दे चुका हूं। तुम कहीं और कोशिश करो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुखिया के घर से भी निराश होकर अर्जुन वापस लौटने लगा। तभी उसकी नजर गांव के बाहर फैले घने जंगल पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि शायद जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने से कुछ पैसे मिल जाएं। वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी जंगल में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रास्ते में उसे किसी की धीमी कराह सुनाई दी। आवाज सुनकर वो घबराया और देखा एक पुराने बरगद के नीचे सफेद दाढ़ी वाले साधु बाबा पड़े थे। उनके होंठ सूख चुके थे और चेहरा प्यास से मुरझा गया था। बाबा, आपकी ये हालत देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया। लगता है आप कई घंटों से बिना पानी के पड़े हैं। हाँ बेटा, मैं 2 दिनों से पानी नहीं पिया हूं। क्या तुम मेरे लिए कहीं से थोड़ी पानी ला सकते हो? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पास में ही एक तालाब है। मैं अभी जाकर आपके लिए साफ और ठंडा पानी लेकर आता हूँ। जब तक आपकी प्यास नहीं बुझ जाती, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
अर्जुन तुरंत लोटा लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। वो तालाब के किनारे पहुंचा और कुछ पलों के लिए वहां की शांति और प्रकृति की सुंदरता को देखता रह गया। ठंडी हवाएं चल रही थीं और पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं। अर्जुन ने बिना देर किए अपने बर्तन को तालाब के ठंडे और मीठे जल से भरा। साधु बाबा की प्यास बुझाने की खुशी उसके मन में साफ दिख रही थी। पानी लेते ही वो तुरंत पीछे मुड़ा और तेज कदमों से वापस साधु बाबा की ओर चल दिया। अर्जुन पानी लेकर आया और बाबा को पानी पिलाया। बेटा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। बहुत से लोग इस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने मेरी ओर पलटकर भी नहीं देखा। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। सच्ची दया और करुणा बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हारे इस नेक काम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया द्वार खोलने वाले हैं। बाबा जी, खुशियों का द्वार मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, मैं तुझे कुछ उपहार देना चाहता हूं। बाबा जी, आपके पास तो कुछ नहीं है, आप मुझे क्या उपहार देना चाहते हो? बाबा मुस्कुराया और कुछ मंत्र पढ़ा और उसके सामने एक सुंदर हिरण प्रकट हुई। अर्जुन देखकर चौंक गया और कहा, ये हिरण कहां से आया? इतना सुंदर और प्यारा हिरण आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। बेटा, यही है तुम्हारा अनमोल उपहार। तुम इस हिरण को संभाल के रखना। बाबा जी, इस हिरण का आखिर मैं करूंगा क्या? ये मेरा क्या काम आएगा? बेटा, ये कोई साधारण हिरण नहीं, बल्कि एक जादुई हिरण है। ये केवल उसी इंसान का साथी बनता है जिसका मन सच्चा, दयालु और निष्कपट हो। आज तुमने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की, इसलिए मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। याद रखना, इसकी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए करना। इसका उपयोग कभी गलत कामों या लालच के लिए नहीं करना। हिरण धीरे धीरे अर्जुन के पास आया और अपना सिर उसके हाथ से लगा दिया। उसी क्षण मोहन समझ गया कि अब ये जादुई हिरण उसका साथी बन चुका है। बाबा जी, घर में मेरी माँ अकेली है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। अर्जुन घर लौटने लगा। जादुई हिरण उसके पीछे पीछे चलने लगा। जंगल का रास्ता जैसे पहले से अर्जुन घर लौटने लगा। जादुई हिरण उसके पीछे पीछे चलने लगा। जंगल का रास्ता जैसे पहले से अधिक शांत और सुंदर लग रहा था। रास्ते भर मोहन यही सोचता रहा कि वो इस अनमोल उपहार का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। शाम होते होते वो अपने घर पहुंच गया, जहां उसकी माँ उसकी चिंता में दरवाजे पर खड़ी थी। अर्जुन, आज तुम बहुत देर से घर लौटे हो। मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रही थी और मन में तरह तरह के डर आ रहे थे। लेकिन ये सुंदर हिरण तुम्हारे साथ कैसे आया? इसकी शरीर से तो जैसी सुनहरी रोशनी निकल रही है। अर्जुन ने मुस्कुराकर सारी घटना शुरू से अंत तक अपनी माँ को बता दी। उसने ये भी कहा कि साधु बाबा ने हिरण की शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए करने की सीख दी है। माँ, ये हिरण हमारे लिए धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। साधु बाबा ने मुझे साफ शब्दों में कहा है कि इसकी शक्ति का कभी गलत उपयोग नहीं करना। अगर हम लालच करेंगे तो ये वरदान भी हमसे छिन सकता है। इसलिए हम हमेशा सच्चाई और दया के रास्ते पर चलेंगे और जहां तक होगा लोगों की मदद करेंगे। इतने में जादुई हिरण ने जमीन को हल्के से छुआ। उसी जगह ताजा फल और अनाज से भरी एक छोटी टोकरी प्रकट हो गई। अर्जुन और उसकी माँ समझ गए कि ये हिरण सचमुच दिव्य शक्ति वाला है। अगली सुबह अर्जुन और उसकी माँ ने जादुई हिरण से मिले फल और अनाज का कुछ हिस्सा अपने लिए रखा और बाकी गांव के गरीब परिवारों में बांट दिया। ये देखकर पूरे गांव में उनकी दयालुता की चर्चा होने लगी। लेकिन उसी गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसने तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर उस जादुई हिरण को अपने कब्जे में करेगा। गरीब अर्जुन के पास इतना अद्भुत हिरण कैसे हो सकता है? अगर वो हिरण मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। चाहे मुझे कोई भी चाल चलनी पड़े, मैं उस हिरण को अर्जुन से छीन कर ही रहूंगा।
धन और शक्ति पर केवल मेरा अधिकार होना चाहिए, किसी गरीब का नहीं। भैरव सिंह ने अपने एक नौकर को अर्जुन के घर पर नजर रखने का आदेश दिया। वो नौकर चुपचाप वहां पहुंच गए और दूर से हर गतिविधि देखने लगे। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें लगातार देख रहा है। साधु बाबा की बात याद है? उन्होंने कहा था कि इस हिरण की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। हमें किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी के मन में लालच होगा तो वो इस वरदान को छीनने की कोशिश जरूर करेगा। उधर पेड़ के पीछे छिपे नौकरों ने अर्जुन की सारी बातें सुन ली। वे तुरंत भैरव सिंह के पास पहुंचे और जादुई हिरण का पूरा रहस्य उसे बता दिया। अब भैरव सिंह ने हिरण को चुराने की एक खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। उसने अर्जुन को अपने महल में बुलाने का निश्चय किया। उधर अर्जुन को साधु बाबा की बातें याद आ रही थीं और वो हर कदम बहुत सोच समझ कर रखने लगा। अर्जुन, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जादुई हिरण के साथ मेरे महल में आओ। मैं तुम्हें सोने के सिक्के, खेत और बड़ा घर दूंगा। बदले में बस वो हिरण मुझे दे दो। तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिताएंगी। अर्जुन ने भैरव सिंह की बात ध्यान से सुनी। उसे समझ आ गया कि जमींदार के मन में अभी भी लालच भरा हुआ है। उसने शांत स्वर में जवाब दिया और साधु बाबा की सीख को याद रखा। जमींदार जी, धन दौलत से इंसान का चरित्र नहीं खरीदा जा सकता। ये जादुई हिरण मेरे लिए किसी संपत्ति से बढ़कर एक जिम्मेदारी है। साधु बाबा ने इसे मुझे लोगों की भलाई के लिए दिया है, बेचने या किसी लालची व्यक्ति को सौंपने के लिए नहीं। इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन की बात सुनकर भैरव सिंह के चेहरे पर गुस्सा तो थी, लेकिन उसके मन में फिर एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। उसने तय कर लिया कि अब वो और भी बड़ी साजिश रचेगा। भैरव सिंह ने महसूस किया कि अर्जुन को धन का लालच देकर हराया नहीं जा सकता। इसलिए उसने गांव वालों के सामने अर्जुन को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मोहन जादुई शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है। धीरे धीरे कुछ भोले भाले लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे और गांव का माहौल बदलने लगा। गांव वालों, तुम लोग अर्जुन की अच्छाई देखकर धोखा मत खाओ। कोई साधारण इंसान अचानक इतना भाग्यशाली नहीं बन सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि वो किसी रहस्यमयी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर आज हमने उसे नहीं रोका तो कल पूरा गांव किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इसलिए तुम सब मेरे साथ चलो और उससे सच पूछो। ठीक है जमींदार जी, हम लोग सब जाएंगे उनके घर और सच क्या है पूछेंगे। गांव वाले अर्जुन के घर पहुंचे। अर्जुन ने सभी का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसने किसी से बहस नहीं की और शांत मन से सबको समझाने का निर्णय लिया। भाइयों, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये जादुई हिरण मुझे साधु बाबा ने मेरी निस्वार्थ सेवा के बदले आशीर्वाद के रूप में दिया था। मैंने इसकी शक्ति का उपयोग केवल भूखों को भोजन देने और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए किया है। यदि फिर भी किसी को मुझ पर संदेह है तो मैं ईश्वर को साक्षी मानकर सच साबित करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, अगर तुम सच साबित करना चाहते हो तो कल गांव के चौपाल पर तुम और ये जादुई हिरण को लेकर आ जाना। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा होंगे। गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हो गए और भैरव सिंह ने कहा, भाइयों, आज मैंने ये पंचायत किसी छोटे मोटे झगड़े के लिए नहीं बुलाई है। बात हमारे गांव की सुरक्षा और भविष्य की है। ये अर्जुन, ये सीधा दिखने वाला नौजवान हम सबको धोखा दे रहा है। पर जमींदार जी, अर्जुन ने किया क्या है? वो हिरण तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं बताता हूं इसने क्या किया है। ये उस जादुई हिरण की शक्तियों का गलत और स्वार्थी इस्तेमाल कर रहा है। मुझे पूरा शक है कि ये रातों रात अपने लिए खजाना बटोर रहा है। काले जादू से हमारे खेतों की उपजाऊ मिट्टी को बंजर कर रहा है। अगर इसे और इसके उस मायावी जानवर को आज ही गांव से नहीं निकाला गया तो याद रखना, हमारी फसलें और ये गांव दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अर्जुन बेटा, तुमने सुना भैरव सिंह क्या कह रहा है?
उसका आरोप है कि तुम इस जादुई हिरण का अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गलत उपयोग कर रहे हो। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? सरपंच जी और मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, भैरव सिंह जी का ये आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठा है। ये सच है कि मेरा ये साथी कोई आम हिरन नहीं बल्कि जादुई है, लेकिन इसका जादू विनाश या लालच के लिए नहीं बल्कि जीवन और हरियाली बांटने के लिए है। जीवन और हरियाली? बहुत मीठी बातें करता है छोकरे। तो साबित करके दिखाना। बता, आज तक इस जानवर ने हमारे इस गांव का कौन सा भला किया है? सरपंच जी, आप सभी को याद है पिछले महीने जब भीषण गर्मी पड़ी थी और गांव का इकलौता बड़ा तालाब सूखने की कगार पर था, हम सब पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। हाँ, बिल्कुल याद है। फिर अचानक रातों रात वो तालाब साफ और मीठे पानी से लबालब भर गया था। हम तो उसे कुदरत का चमत्कार मान बैठे थे। वो किसी कुदरती चमत्कार से नहीं सरपंच जी, बल्कि इसी हिरण की जादुई शक्तियों का परिणाम था। ये हर रात गुपचुप उस तालाब के पास जाता है और अपनी शक्तियों से उसके जल स्तर को बनाए रखता है ताकि हमारे मवेशी और हम प्यासे न रहें। ये कोरी बकवास है, एकदम मन घड़ंत कहानी। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है क्या? तभी दूर से वही साधु बाबा धीरे धीरे गांव की ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर गांव वाले हैरान रह गए, जबकि भैरव सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब सच्चाई सबके सामने आने वाली है। उनके आते ही वातावरण शांत हो गया। जादुई हिरण भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। भैरव सिंह घबराया हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि अब उसकी सारी चालें सबके सामने उजागर हो जाएंगी। गांव वालों, अर्जुन ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सत्य है। जब मैं जंगल में प्यास से तड़प रहा था, तब इसने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई थी। उसी दया और सच्चाई के पुरस्कार के रूप में मैंने इसे ये जादुई हिरण दिया। इसने कभी भी इसकी शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया। लालच करने वाला व्यक्ति सम्मान नहीं, केवल अपमान पाता है। साधु बाबा की बात सुनकर सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे मोहन से क्षमा मांगने लगे। अब सबकी नजर भैरव सिंह पर थी, जो शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। मैंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की और जादुई हिरण को हथियाने के लिए कई गलत योजनाएं बनाई। आज मुझे अपनी गलती का सच्चा पछतावा है। यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी भी दया हो तो मुझे क्षमा कर दो। जमींदार जी, जब इंसान को अपनी गलती का सच्चा एहसास हो जाए तो वहीं से उसका प्रायश्चित पूरा हो जाता है। जो बीत गया हम उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर जरूर बना सकते हैं। मन में नफरत या बदला रखकर कोई भी चैन से नहीं जी सकता। अब अपने मन से इस बोझ को उतार दो और चलो एक नई शुरुआत करते हैं। अर्जुन की बातें सुनकर साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और उसने कहा, आज इस गांव ने बहुत बड़ा सबक सीखा है। जहां दया, ईमानदारी और क्षमा का वास होता है, वहां ईश्वर स्वयं अपनी कृपा बरसाते हैं। ये जादुई हिरण हमेशा ऐसे लोगों की सहायता करेगा जो निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई करेंगे। लेकिन यदि कभी कोई लालच या अन्याय के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करना चाहेगा, तो ये उसी क्षण हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा। भैरव सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने जीवन में सच्चे मन से लोगों के सामने अपनी गलती स्वीकार की और अच्छा इंसान बनने का संकल्प लिया। आज मुझे समझ आ गया कि धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। मैं अब किसी गरीब पर अन्याय नहीं करूंगा और ना ही किसी की मेहनत का हक छीनूंगा। अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं गांव के जरूरतमंद लोगों की सहायता करूंगा। यही मेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। बेटा अर्जुन, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र और दयालु हृदय होता है। जिसने दूसरों की भलाई को अपना धर्म बना लिया, उसके जीवन में सुख और सम्मान अपने आप आते हैं। ईश्वर हमेशा ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम, तुम्हारे परिवार और इस पूरी गांव पर हमेशा बना रहेगा। साधु बाबा धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए।
अर्जुन और गांव वालों ने उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया। उस दिन के बाद गांव में कोई भूखा नहीं सोया, कोई गरीब अकेला नहीं रहा और सभी मिलजुल कर प्रेम से रह